अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सरनूर एंड वी आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। मैं कल से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं रात से सो रहा हूँ। मैं दोपहर से खेल रहा हूँ। मैं 2009 से यहाँ काम कर रहा हूँ। जितने जुमले मैंने आपके सामने बयान किए, ये तमाम जुमले जो है एक ऐसे टेंस के हैं जो कि प्रेजेंट से ताल्लुक़ रखता है और इसमें जो एक्शन है वो कंटिन्यू फॉर्म में है, यानी कि इन प्रोग्रेस है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है और इसके जुमले किस तरीके से बनते हैं, और जुमले में जो उर्दू सेंटेंसेस है जो उर्दू में, तो उनमें इसकी पहचान क्या है, हम किस तरह पहचान पाएंगे कि ये सेंटेंस जो है, ये जुमला जो है उर्दू का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है, ताकि मैं इसको उसमें ट्रांसलेट कर सकूं। आइए चलते हैं क्लास की तरफ। सबसे पहले डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। इट रेफर्स एन एक्शन विच बिगेन एट सम टाइम इन द पास्ट। ये एस एक्शन के बारे में ये टेंस जो है रेफर करता है जो शुरू हो चुका हो। बिगेन यहाँ आपकी सेकंड फॉर्म नजर आ रही है आपको, बिगेन एट सम टाइम इन द पास्ट, माजी में एक काम शुरू हुआ, एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग, और अभी तक वो काम जारी है। इसकी टाइमलाइन से आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा। यहां पर इसकी हम टाइमलाइन बना रहे हैं ताकि आपको इस एक्शन की प्रोसेस पता चल सके। एक काम पास्ट में शुरू हुआ, यहाँ पास्ट, यहाँ ये काम शुरू हुआ और प्रेजेंट में अभी मौजूदा वक्त में जो है वो क्या है, कंटिन्यू है। और इसकी जो रिजल्ट है, जिसको हम रिजल्ट कहते हैं, इसका रिजल्ट क्या है कि वो क्या है, इनकम्प्लीट है। वो एक्शन क्या है, इनकम्प्लीट है, अभी मुकम्मल काम नहीं हुआ। यहाँ पर ये स्टार्ट हुआ, माजी में एक काम स्टार्ट हुआ, प्रेजेंट में मौजूदा वक्त में जिस वक्त मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त वो काम कंटिन्यू है, चल रहा है। और इसका अगर हम रिजल्ट देख लें तो मौजूदा वक्त में जिस वक्त मैं बात कर रहा हूँ वो एक्शन जो है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इनकम्प्लीट है। तो ये इसका टाइमलाइन है। इस तरीके से हम इस एक्शंस को पहचान पाएंगे कि ये जो एक्शन है इसको मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में लेके जाऊंगा। सबसे पहली बात कि वो माजी में शुरू हुआ हो वो काम, और जिस वक्त मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ ऑन द स्पॉट वो एक्शन कंटिन्यू हो, लेकिन साथ में जो है इसका रिजल्ट क्या है, वो इनकम्प्लीट भी हो। तो यही पहचान आपकी जो है प्रेजेंट कंटिन्यू की भी है। लेकिन यहाँ एक और चीज़ ऐड हो जाती है, ये जो पास्ट में शुरू हुआ इसकी टाइम मेंशन होगा कि कब शुरू हुआ, टाइम मेंशन किया गया होगा। किस तरीके से, सुबह से, दोपहर से, शाम से, रात से, 2 महीने से, 2 हफ्ते से, 2 दिन से, 2 साल से, 2 घंटों से, 2 मिनट से, 5 मिनट से, 10 मिनट से, कई साल से, कई दिनों से, सही है, कई दफ़ा। तो इस तरीके से जो है जिसको हम टाइम एक्सप्रेशन वर्ड्स कहते हैं, तो वो वर्ड इसमें इस्तेमाल हो जाएंगे। तो ये बेसिकली आपको टाइम मेंशन किया गया होगा कि किस वक्त ये काम शुरू हुआ था माजी में और अभी भी वो कंटिन्यू है, सही। तो यानी कि वो इनकम्प्लीट है, इसका रिजल्ट क्या होगा, वो काम इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ये बात खुल के वाज़ेह हो गई कि हम ऐसे काम के बारे में बात करेंगे जो कि माजी में शुरू हुआ और माजी में एक मखसूस वक्त में शुरू हुआ, यानी कि वो टाइम मेंशन होगा कि कब शुरू हुआ। फिर अब हम अभी मौजूदा वक्त में उस एक्शन के बारे में बात जब कर रहे हैं तो वो एक्शन, वो काम जो है उस वक्त चल रहा होगा, प्रोसेस में होगा, कंप्लीट नहीं होगा, ऑन गोइंग होगा, सही। तो ये इस किस्म के एक्शन को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लेके जाते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, बात को और वाज़ेह कर लेंगे। ही हैज़
बीन स्लीपिंग फॉर 5 hours। वो 5 घंटों से सो रहा है। वो 5 घंटों से सो रहा है। यहाँ पर आपको ये जो हैज़ बीन आपको नजर आ रहा है, इसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब है, या आप इसको हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। साथ में इसके साथ स्लीपिंग यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म नजर आ रही है आपको। तो ये दोनों चीजें आपको डिफाइन कर रही हैं कि प्रेजेंट है, कंटिन्यू है। अब परफेक्ट किस तरीके से होगा? परफेक्ट इस तरीके से होगा कि आपके पास टाइम मेंशन है 5 hours, 5 घंटों से, सही है? तो ये इस तरह परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बन गया। तो ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 5 hours, यहाँ टाइम मेंशन है कि 5 घंटों से जो है वो सो रहा है, सही। तो मीन्स दैट एंड इज स्टिल स्लीपिंग, मीन्स दैट वो अभी भी सो रहा है। तो 5 घंटे उसको हो चुके हैं सोते हुए, सही है। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक्शन कंटिन्यू फॉर्म में है। और जो कंटिन्यू फॉर्म में एक्शन है ये माजी में एक खास वक्त में 5 घंटे पहले से शुरू हुआ। तो ये बातें क्लियर हो गई जो हमने अभी डेफिनेशन में बात कही थी। इसके सेकंड एग्जांपल पे आते हैं। दे हैव बीन बिल्डिंग द ब्रिज फॉर सेवरल मंथ्स। दे हैव बीन बिल्डिंग, यहाँ हैव बीन आपको नजर आ रहा है, प्रेजेंट को शो करेगा, बिल्डिंग जो है कंटिन्यू को शो करेगा, और यहाँ पर सेवरल मंथ्स जो है आपको टाइम मेंशन किया है जो कि परफेक्ट को शो कर रहा है। तो यहाँ दे हैव बीन बिल्डिंग द ब्रिज, वो बिल्डिंग यानी कि तामीर करने को कहते हैं, बनाने को कहते हैं। तो ब्रिज बना रहे हैं, कब से बना रहे हैं? फॉर सेवरल मंथ्स, कई महीनों से। वो कई महीनों से पुल, ब्रिज कहते हैं पुल को, बना रहे हैं या तामीर कर रहे हैं। तो वो कई महीने से एक काम कई महीनों पहले से शुरू हुआ है और अभी तक वो कंटिन्यू है, यानी कि ब्रिज अभी तक बना नहीं है। तो इस लिहाज से हम इस सेंटेंस को या ऐसे जुमले को जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। थर्ड एग्जांपल के ऊपर आते हैं। दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock। दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock। वो दे प्लूरल में आता है तो इसके साथ हम हैव इस्तेमाल कर रहे हैं, सही। तो दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock, 4 बजे से। 4 o'clock आपको टाइम मेंशन कर दिया गया है, परफेक्ट को शो करता है, हैव बीन प्रेजेंट को शो कर रहा है और आईएनजी फॉर्म कंटिन्यू को शो कर रहा है। तो 4 बजे से वो खेल रहे हैं, वो 4 बजे से खेल रहे हैं। तो यहाँ टाइम मेंशन है कि माजी में 4 बजे से। फॉर एग्जाम्पल अभी 6 बज रहे हो या 7 बज रहे हो, तो यानी कि पहले से ये काम माजी में शुरू हुआ, यानी कि 4 बजे काम शुरू हुआ और जिस वक्त फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त 7 या 8 बज रहे हो। तो इस लिहाज से ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हिस्सा बन जाएगा ये जुमला। उर्दू में जो हम जुमले पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि हम उर्दू लैंग्वेज के, हमारे मीडियम उर्दू का है, तो उस लिहाज से जो है हमारी कौमी ज़ुबान भी उर्दू है, इसलिए हम उर्दू ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और जब हम सोचते हैं तो भी उर्दू में ही सोच रहे होते हैं। जब हम उर्दू का इंग्लिश का जुमला बनाते हैं तो हम पहले उर्दू में इसको सोच रहे होते हैं जहन के अंदर, और फिर उसको जो है ट्रांसलेट करते हैं जहन टू जो है अपनी थिंकिंग तहत उसको जो है ट्रांसलेट कर रहे होते हैं इंग्लिश में। तो उसके लिए हमें कुछ पहचान की ज़रूरत होती है कि आया ये जुमला कौन सा वाला जुमला ऐसा होगा जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में उसको मैं ट्रांसलेट करूँगा, ये किसका फार्मूला यूज़ करूँगा उसके लिए। तो इसके लिए पहचान ज़रूरी है। तो जुमले के आखिर में जो कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान थी, जो हमने पिछली वीडियो के अंदर आपने देखा होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ या रहे हो। तो ये पहचान प्रेजेंट कंटिन्यू की है। रही, रहा, रहे जो है वो कंटिन्यू की पहचान है, और है जो है और हैं और हूँ और हो, ये पहचान प्रेजेंट की है। इसके बाद एक और चीज़ का जिक्र होगा सेंटेंस के अंदर, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान हो गई। अब परफेक्ट की पहचान क्या है इसके अंदर? मुकर्रर मुद्दत की बात होगी या फिर वक्त की बात होगी। मुद्दत और वक्त, मुद्दत कहते हैं दौरानिया जिसका होता है, यानी कि जिसको हम फिगर आउट करते हैं। तो फिगर्स के अंदर जैसे 1 2 3 4 करके 1 घंटा, 2 घंटे, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, तो इस तरह से वो मुद्दत होता है। वक्त जो होता है
जिस तरह के सुबह से, दोपहर से, शाम से, रात से, तो इसको हम वक्त कहते हैं। तो इसमें से किसी चीज़ का जिक्र होगा जुमले के अंदर, तभी हम वो जुमला, ये तीनों पहचान होंगी उसके अंदर अगर उर्दू के सेंटेंस के अंदर, तब हम वो जुमला जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर ट्रांसलेट करेंगे। इसके बाद आते हैं फॉर्मेशन के ऊपर कि आया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जुमला बनता किस तरीके से। आइए चलते हैं आगे। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हमारे पास है। सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, हैज़ और हैव का इस्तेमाल होगा, या तो हैज़ का इस्तेमाल होगा या तो फिर हैव का इस्तेमाल होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर, जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया था, ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन। ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन अगर सब्जेक्ट के तौर पर जुमले में मौजूद है तो हम उसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हैज़ लगाएंगे और बाकी जितने सब्जेक्ट होंगे उसके साथ हैव लगाएंगे। ठीक है, किस तरीके से, ही हैज़, शी हैज़, सही है, इट हैज़, अगर किसी का नाम है फॉर एग्जाम्पल नज़ीर हैज़, इस तरीके से, तो इसके साथ हैज़ आएगा। बाकी जितने भी सब्जेक्ट होंगे उसके साथ हैव आएगा। आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, या कोई प्लूरल नाउन होगा, पीपल हैव फॉर एग्जाम्पल। सही, तो इसके साथ ये हैज़ और हैव का इस्तेमाल जो है आपको समझा दिया गया है। इसके बाद बीन का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, इनमें से एक लगने के बाद बीन का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी, क्योंकि कंटिन्यूस सेंटेंस है तो फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होगी, यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी, जिसको हम प्रोग्रेसिव फॉर्म भी कहते हैं वर्ब की। बाद में इसका ऑब्जेक्ट लगाया जाएगा। सिर्फ यहाँ ऑब्जेक्ट तक, अब तक हम जितने भी टेंसेस पढ़े थे वो ऑब्जेक्ट तक हमारा सेंटेंस जो है ख़त्म हो जाता था, लेकिन यहाँ पर आपका सेंटेंस यहाँ ख़त्म नहीं होगा, बल्कि इसके साथ दो अल्फाज यहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, इसमें से एक यूज़ किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, या तो सीन्स का इस्तेमाल किया जाएगा या तो फॉर का इस्तेमाल किया जाएगा। अब सीन्स और फॉर जो है किस तरीके से होंगे, सीन्स इस्तेमाल होगा टाइम के लिए, फॉर इस्तेमाल होगा ड्यूरेशन के लिए। ठीक, अब थोड़ा सा और डिटेल में बता देते हैं कि सीन्स और फॉर का इस्तेमाल किस वक्त के तहत या टाइम से के साथ जो है हम यूज़ करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट्स, पॉइंट नंबर 1, अगर जुमले में किसी काम के शुरू होने का स्टार्टिंग पॉइंट गिवन है, जैसे कहते हैं मैं 2009 से ये काम कर रहा हूँ, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर इसका जिक्र है तो इसके साथ हम सीन्स लगा देंगे। सही, स्टार्टिंग पॉइंट की मैं बात करूँ, जिस तरह हम कहते हैं ना काउंटेबल टाइम एंड अनकाउंटेबल टाइम, तो दूसरा पॉइंट इस लिहाज से है कि अगर आपको अनकाउंटेबल टाइम गिवन है तब आप सीन्स लगाएंगे। अनकाउंटेबल टाइम कौन सा है, सुबह से, दोपहर से, शाम से, रात से, आधी रात से, सुबह सादिक से यानी कि डॉन से, जिसको हम कहते हैं DAWN डॉन, तब से, तो ये जिसमें मुख्तलिफ इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ और होते हैं इन टाइम्स के लिए, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नून, इस तरीके से जो नाइट, मिडनाइट, सही, या डॉन, सुबह सादिक का जो वक्त होता है। तो ये अगर इसमें से कोई वर्ड है जिसको हम अनकाउंटेबल टाइम कहते हैं, तो इसके साथ हम सीन्स का इस्तेमाल करेंगे। फॉर का इस्तेमाल काउंटेबल टाइम के साथ होगा। काउंटेबल टाइम कौन सा होता है, जिसको हम फिगर आउट करते हैं, जिसके साथ हम गिनती लगा सकते हैं, फिगर लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 मिनट से, 5 मिनट से, मिनट के अंदर बात करें, आवर्स के अंदर बात करें, 5 घंटे से, तो ये दिन के लिहाज से बात करें 2 दिन से, हफ्ते के लिहाज से बात करें 2 हफ्तों से, साल के लिहाज से बात करें 2 साल से। सही, तो ये सारे क्या है, काउंटेबल फिगर, क्योंकि फिगर दी जा रहा है 1 2 3 4 करके साथ में फिगर दी जा रही है कि इतने घंटों से, इतने साल से, इतने दिनों से, इतने महीनों से। तो यहाँ पर इसके साथ हम क्या लगा देंगे, फॉर लगा देंगे। सही, तो ये बेसिकली सीन्स और फॉर का इस्तेमाल है। इसके बाद जुमला इसका एग्जाम्पल है अफर्मेटिव सेंटेंस का, आई हैव बीन टीचिंग हेयर सिंस 2009। जैसे कि हमने जिक्र किया कि सिंस का जो इस्तेमाल है वो स्टार्टिंग पॉइंट के साथ इस्तेमाल होगा, तो यहाँ पर 2009 आपको जो है बता रहा है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है काम के शुरू करने का। माजी में 2009 में ये टीचिंग मैंने यहाँ स्टार्ट की थी, तो यहाँ पर 2009 से मैं पढ़ा रहा हूँ। सही, तो टीचिंग की बात करिए, आई हैव बीन टीचिंग हेयर सिंस 2009, मैं 2009 से यहाँ पढ़ा रहा हूँ। सही, इसके बाद इसका नेगेटिव बना रहे हैं,
नेगेटिव कैसे बनेगा, सेम टू सेम फार्मूला होगा, सिर्फ नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा। नॉट का इस्तेमाल होगा ये आपने याद रखना है। नॉट आपने हैव बीन या हैज़ बीन के दरमियान लगाना है, ठीक है। तो बाकी जुमला वही रहेगा, बाकी इस तरह से नेगेटिव बन जाएगा इस तरह से, आई हैव नॉट बीन टीचिंग हेयर सिंस 2009। मैं यहाँ 2009 से नहीं पढ़ा रहा, तो इसका नेगेटिव जुमला बना। इस तरह इसका इंटेरोगेटिव जो सवाली जुमला किस तरह बनेगा, जो हैज़ और हैव हम सब्जेक्ट के बाद लगा रहे थे वो शुरू में आ जाएगा, हैज़ या हैव में से कोई एक लग जाएगा, जैसे सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से यहाँ पर ये या हैज़ लगा लेंगे या फिर हैव लगा लेंगे। बाकी पूरा जुमला वही है, सिर्फ सब्जेक्ट की प्लेसमेंट चेंज हो गई और हैज़ और हैव की प्लेसमेंट चेंज हो गई। सब्जेक्ट के बाद बीन आ जाएगा, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर सीन्स और फॉर्म में से कोई एक वर्ड लगेगा और फिर साथ में टाइम या ड्यूरेशन जो भी दिया गया होगा वो भी लिख देंगे साथ में। और क्योंकि ये इंटरोगेटिव जुमला है तो सवाली निशान आखिर में हम लगा देंगे। इस एग्जाम्पल को इसी तरीके से, हैव आई बीन टीचिंग हेयर सिंस 2009, क्या मैं यहाँ 2009 से पढ़ा रहा हूँ, तो ये इसका इंटरोगेटिव जुमला बना, सवाली जुमला बना। इंटरोगेटिव जुमला किस तरह बनेगा, सेम टू सेम इंटरोगेटिव का जो फार्मूला है वो एज इट इज उठा लेंगे, सिर्फ एक चीज़ की तब्दीली आ जाएगी, नॉट का लफ्ज़ इजाफी लग जाएगा यहाँ पर जो कि सब्जेक्ट के बाद होगा। बस प्लेसमेंट आपने याद रखनी है, बाकी फार्मूला वो पूरा याद हो जाएगा। अगर एक फार्मूला इंटरोगेशन का याद कर लेंगे इंटरोगेटिव का, तो ये सब फार्मूला भी आपको याद रहेगा कि सिर्फ मुझे नोट कहाँ लगाना है, तो ये याद हो जाएगा। सही जी, तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद नोट लगेगा, तो ये पूरा वही फार्मूला बाकी यूज़ हो रहा है। तो हैव आई नॉट बीन टीचिंग हेयर सिंस 2005, क्या मैं यहाँ 2005 से नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो इस तरह से भी इसका इंटरोगेटिव का सवाल भी बन सकता है। आज की क्लास उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, इसकी उर्दू में पहचान क्या है और इसके जुमले बनते किस तरीके से हैं। फिर भी अगर कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि सर ये सवाल या ये जुमला, ये लफ्ज़ या ये फार्मूला जो मुझे समझ में नहीं आया, तो आपको जो है फ़ौरन से इसका इंशाल्लाह जवाब दिया जाएगा। सर नूर को इजाज़त दीजिए, शाद रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़। Elastic goes, they expand and shrink. Memories blur faster than you